बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री क्या है और बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो जानदारों में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस हैं उनके मुतालिया को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी इस्तेलाह 1970 में मुतारिफ़ करवाई गई थी और इसमें क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हों, लाइक डिफरेंट एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, जैसे इंसुलिन हार्मोन जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया से बनाया जाता है और बेसिकली क्या किया जाता है कि उसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेटाबॉलिज्म। तो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स उनमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह के होते हैं। इनमें फर्स्ट जो है वो हमारे पास है कैटाबॉलिज्म और सेकंड जो है वो एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म एक तहरीबी कीमियाई अमल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और इस अमल के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और इस एनर्जी को ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं यानी एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एक तामीरी कीमियाई अमल है। इसका क्या मतलब है? इसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। जैसे कि आपके पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए ग्लूकोज को बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेशन और असिमिलेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन में खुराक के अज्जा को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और डाइजेशन में खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? मसलन कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, फैट्स वगैरह के मॉलिक्यूल्स, उन्हें ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में जब तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और असिमिलेशन क्या है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और फिर उन्हें जिस्म का हिस्सा बना दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे असिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? गंदम, चावल, मकई, जवार, बाजरा वगैरह, ये सब के सब क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें भी क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा हम खाएं तो उससे हमारे जिस्म को जो एनर्जी हासिल होती है वो 3.8 किलो कैलोरीज़ है। 3.8 किलो कैलोरीज़, और किलो कैलोरीज़ जो है वो एनर्जी का यूनिट है। और एनर्जी का मेन ज़रिया जो है बॉडी में वो क्या हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है फैट्स मेटाबॉलिज्म। अब फैट्स जो हैं ये हमारे पास जितने भी ऑयल वगैरह होते हैं उनको हम फैट्स कहते हैं। अब फैट्स जो है वो हमें दो ज़राए से हासिल होते हैं। एक हवानी ज़रिया यानी कि जानवरों से, मसलन घी, मक्खन, बलाई और गोश्त वगैरह जो है वो हमारे पास जो है फैट्स का एक हैवानी ज़रिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नबाताती ज़रिया पौधों से भी हासिल होते हैं, मसलन सरसों, जैतून, नारियल, मकई वगैरह। ठीक है, अब क्या है कि जब जो बॉडी में फालतू चिकनाइयाँ या फैट्स वगैरह मौजूद होती हैं तो उन्हें जिस्म के फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज़ में स्टोर कर लिया जाता है जिन्हें एडिपोज टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है। अब क्या है कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उस वक़्त एनर्जी के लिए जो सोर्स यूज़ किया जाता है वो फैट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन जो है इसके मेटाबॉलिज्म यानी हाज़मी का अमल जो है वो मैदे से यानी स्टमक से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है, प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है एंजाइम्स के ज़रिए तो वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाती हैं। अब अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है?
अमाइनो एसिड को न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और प्रोटीन से भी तब एनर्जी हासिल की जाती है जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री की तारीफ करें, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क करें, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कैटाबॉलिज्म है, यहाँ से यहाँ तक। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपके पास एनाबॉलिज्म है, और रिमेनिंग जो है इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।